इस हवा में ये धुआं क्या है, इस शहर को ये हुआ क्या है। तो आज हम बात करेंगे AQI के बारे में और पॉल्यूशन के बारे में। हर माइन्यूट चीजों को, हर छोटी बातों को हम समझेंगे, हर पहलू पे हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं AQI के बारे में, तो आखिर ये AQI है क्या? ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को दिखाती है और आपके इन्वायरमेंट में कितना पॉल्यूशन फैला है या कितने पॉल्यूटेंट्स हैं, ये इस चीज को इंडिकेट करती है। तो अब सवाल उठता है कि प्रदूषण या पॉल्यूटेंट आखिर है क्या? तो जब हम बात पॉल्यूटेंट की करेंगे, प्रदूषण की करेंगे, तो हवा में मिली हुई हर वो कण, हर वो चीज जो लिविंग क्रिएचर के लिए, जो इंसानों के लिए, जो कोई भी जानवरों के लिए डेंजरस हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कितने प्रकार का पॉल्यूटेंट होता है। पॉल्यूटेंट का की फैक्टर्स क्या क्या है। जब हम पॉल्यूटेंट की बात करेंगे, तो जब भी आप किसी शहर का AQI चेक करते हैं अपने मोबाइल में, तो आपको उसमें PM 2.5 का वैल्यू जरूर देखने को मिलेगा। आखिर ये PM 2.5 है क्या? तो बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में इसको हम समझेंगे। PM 2.5 कुछ भी नहीं है, ये एक छोटा, बहुत छोटा कण जो आपके प्रदूषण में, आपके इन्वायरमेंट में प्रदूषण का कारण बनता है, ये है PM 2.5। आखिर ये PM 2.5 हमारे वातावरण में आता कहां से है? तो PM 2.5 का साधन, का सोर्स सबसे बड़ा क्या है? चाहे वो गाड़ी से निकलने वाला धुआं हो, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं हो, या फिर वो कोई कोयला के जलने से, कोल के जलने से, पेट्रोलियम के जलने से, या डीजल के जलने से, ये हमारे एनवायरनमेंट में आ जाता है और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां समाज में देखने को मिलती हैं। अगर इंग्लिश में समझें तो PM का मतलब क्या होता है? P फॉर पार्टिकुलेट एंड M फॉर मैटर। हो गया पार्टिकुलेट मैटर। और 2.5 क्या है? 2.5 इसके आकार को दिखाने का एक सोर्स है और इसका आकार छोटा और बहुत छोटा होता है और इसी वजह से PM 2.5 घातक भी है। तो सवाल है, घातक क्यों है आखिर? तो आइए इस चीज पर नजर डालते हैं। PM 2.5 घातक इसलिए है क्योंकि अपने छोटे साइज होने की वजह से, छोटा कण होने की वजह से, ये इस कैपेबल है, ये ऐसी क्षमता रखता है कि ये हमारे नेसल कैविटी से, हमारे नाक से होता हुआ हमारे लंग्स तक में पहुंच जाता है और लंग्स के अंदर चला जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी रुकिएगा, बात यही नहीं खत्म होती है। इसके बाद ये हमारे ब्लड वेसल्स में भी, ब्लड कैपिलरीज में भी जाके मिक्स हो जाता है और ब्लड के थ्रू ये सीवियर हार्ट स्ट्रोक का भी कारण बनता है, या इसको आम भाषा में बोले तो ये हार्ट अटैक का भी कारण बनता है। जब देखते हैं WHO ने इसका कितना मानक सेट करके रखा है, क्या स्टैंडर्ड रखा है कि कितना PM 2.5 अगर एनवायरनमेंट में हो तो वो उतना डेंजरस नहीं है, तो ये WHO की तरफ से डाटा है सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक यूनिट अलाउड है। लेकिन जब बात हम दिल्ली की करते हैं, दिल्ली के बारे में जब आप देखेंगे या किसी भी शहर को आप देख रहे हैं जहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो आप वहां पे पाएंगे कि PM 2.5 का लेवल 100 भी क्रॉस कर चुका है, 100 को भी पार कर चुका है, 150, 180 ऐसा वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। अगर यकीन ना आए तो आप अपना गूगल कर सकते हैं। तो फिर आप ही सोचिए ये हमारे हेल्थ के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, कितना ज्यादा हजारियस है। और इसी तरह के पॉल्यूटेंट की अगर बात करें तो एक और पॉल्यूटेंट है जो कि PM 2.5 के बाद PM10 के नाम से जाना जाता है। PM10 क्या है? PM10 भी एक पॉल्यूटेंट है जिसका आकार PM 2.5 से थोड़ा बड़ा होता है और ये थोड़ा कम डेंजरस है, बट ये भी बहुत डेंजरस वंश में आता है। तो फिर कौन कौन सा पॉल्यूटेंट्स एयर में मौजूद है और उनका क्या साधन है, उनका क्या सोर्स है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे SO2, NO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको बोलते हैं, या O3, ये हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं। ये आते कहां से हैं? तो ये व्हीकल में बर्न होने वाले फ्यूल से आते हैं, गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण से आते हैं, ये फैक्ट्री से आते हैं और इसका और भी बहुत सारा साधन है। तो उसी तरह अमोनिया NH3 की बात करें तो ये एनवायरमेंट में कहां से आता है, एटमॉस्फेयर में कहां से आता है? तो इसका सोर्स है फर्टिलाइजर। इसका मतलब क्या है? खेती बाड़ी में यूज किया जाने वाला जो पदार्थ है उसको हम लोग फर्टिलाइजर कहते हैं और उस फर्टिलाइजर, कीटनाशक आप कह सकते हैं, और उस फर्टिलाइजर से भी पॉल्यूटेंट्स NH3 दैट मींस अमोनिया वो एनवायरमेंट में आता है। और साथ ही साथ एक बहुत ही डेंजरस हेवी मेटल जिसको हम लोग धातु बोलते हैं, वो क्या है? लीड, जिसको PB कहा जाता है। ये कहां से आता है भाई? तो ये इंडस्ट्री से निकलता है मोस्टली। जब हम बात को समअप करेंगे तो ये पाएंगे कि टोटल 8 डेंजरस पॉल्यूटेंट हैं, 8 कुल मिलाकर के डेंजरस पॉल्यूटेंट मौजूद हैं जो कि AQI को मेजर करने में मदद करते हैं। और ये 8 डेंजरस पॉल्यूटेंट हैं कौन कौन, जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला जब हम बात करेंगे तो PM 2.5 आएगा, PM10 आएगा, SO2 आएगा, NO2 आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO कहते हैं वो आएगा, NH3 आएगा, लीड आएगा जिसको PB कहते हैं, और O3 आएगा। ये सभी कुछ मिलकर के 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स बनते हैं और यही हमारे AQI के मानक तत्व हैं जिसके माध्यम से AQI को नापने का काम किया जाता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आई होगी और हर माइन्यूट और हर छोटी डिटेल्स जो इसमें दी गई है वो आपको समझ में आई होगी।
Academy. Education is simply the soul of a society.